संविधान पर चलेगा। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम और धर्म की बुनियाद पर नहीं चलेगा। वह रुकने पार्लियामेंट है जो वक्त के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बात की और उन्होंने आज संविधान की बात करने वाले हैं। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में मुकाबला कर रही है। हर एक कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ इंतखाबात में मुकाबला करना, विधायक बनना, संसद बनना, नगर पालिका सेवक बनना नहीं है। जब कभी भी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों पर जुल्म किया गया तो मजलिस ने आगे बढ़कर आवाज उठाई और एहतजाज किया। यही नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2002 के अंदर गुजरात जल रहा था, 3 महीने तक गुजरात जल रहा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, दुनिया तमाशा देख रही थी। 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, लेकिन कोई मुसलमान गुजराती मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, 12 लाख की दवाएं लेकर सरजमीन गुजरात को पहुंचते हैं। वहां नरेंद्र मोदी के सरकारी दवाखानों के डॉक्टर जिनके जिस्मों में नौजवान में गोलियां लगी थी, उनके गोलियां निकालने की बजाय उनके हाथ और पैर काट रहे थे। अवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनकी टीम जाकर वहां पर ऑपरेशन की। वो माएं और बहनें इनकी असमतें लुट चुकी थी, कोई दीवारों को तक रही थी, कोई आसमानों को घूर रही थी, कोई उनको इज्जत की चादर उड़ाने वाला नहीं था। यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जाकर उनको इज्जत की चादर उड़ाई और 22 लाख की इमदाद गुजरात की सरजमीन पर किया। फिर महाराष्ट्र के अंदर 2008 में आपने देखा मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और उन्होंने 7 लाख की इमदाद मालेगांव के जख्मियों को पहुंचाया। पूर्णा के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जालना के अंदर बम ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाली क़यादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बंबई के अंदर 1993 में फसादात हुए तो 25 लाख की इमदाद लेकर सालारे मिल्लत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिलीप कुमार को भेजा तो दिलीप कुमार ने चेक को लेकर कहा, मैं सलाम करता हूँ हैदराबाद के मुसलमानों को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिसने मुसलमानों के लिए दस्त को दराज किया और मुंबई के मुसलमानों की मदद की। तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रहती है। ये डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। इस मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत की निशानियां हैं। आज हमसे वफादारी की भीख मांगने वालों, बताओ जो आबो अजदाद ने हमारा ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार इमारतें बनाई, लाल किला, तुम उसको आज तुम चुना तक नहीं दिला सकते। अरे लाल किले के ऊपर आज तुम झंडा चढ़ाते हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म कैसे आएगी मेरे भाई? शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं। शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं। ये तो ऐसे बेशर्म है कि शर्म इनसे शर्माती है। अरे हमारे आबो अजदाद की ये निशानियां हैं। तो कहने का मकसद यही है कि इन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन सब की तरक्की के लिए, इन सब की हिफाजत के लिए आपको विधानसभा में हमारे विधायक शाब्दी साहब को पहुंचाना जरूरी है। शाब्दी साहब और 16 अरकान असेंबली विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूत होगी। आज रात यकीनन हमारा मुकाबला भाजपा से है। सिर्फ आखिरी बात आपके सामने शेर नजर करता चलो कि आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। शुक्रिया।